दुनिया दी बन गई तू मां मरियम, किन्ना रब ने बनाया सोहना नाम मरियम। सारी दुनिया दी बन गई तू मां मरियम, सारे कहंदे ने मुबारक मां मरियम। सारी दुनिया दी बन गई तू मां मरियम। जन्नतां दा बूटा रब वेड़े तेरे लाया सी। दुनिया दा वाली तेरी कोख विच आया सी, जन्नतां दा बूटा रब तेरे वेड़े लाया सी। लबा तेरे चों ना कोई भी गुनाह मरियम, सारी दुनिया दी बन गई तू मां मरियम। लबा तेरे चों ना कोई भी गुनाह मरियम, सारी दुनिया दी बन गई तू मां मरियम। सारे कहंदे ने मुबारक मां मरियम, सारी दुनिया दी बन गई तू मां मरियम। बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुद्दुस की शराकत और रफ़ाकत आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। मसीह यीशु में मेरे अजीज बहन भाइयों, आज नमीने का दूसरा रोज़ है। साल के दौरान 22वां हफ्ते के बुध के रोज़ की इबादत में हम शरीक है। 31 अगस्त 2022 खुदावंद का साल और आज नमीने का दूसरा रोज़ है। मेरे अजीज बहन भाइयों, खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसने हमारी ज़िंदगी में हमें एक नया साल अता किया कि हम पिछले साल भी मुक़द्दस मां मरियम के नवीने में शरीक थे। इस साल भी मुक़द्दस मां मरियम के जन्मदिन को मनाने की तैयारी कर रहे हैं कि खुदा बाप हमारी मदद रहनुमाई फरमाए। मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, आज का कलाम, आज की जो तलावतें हैं वो ख़ास तौर पर हमें जो है वो दर्श देती हैं कि खुदा हमेशा हमें वो कलाम देता है जिसको हम बर्दाश्त कर सकते, जो हमारी समझ में आता है। खुदा कभी भी हमें कोई भी ऐसा दुख या तकलीफ नहीं देता जो हमारी बर्दाश्त से बाहर। इस तरह से खुदा जो है वो ख़ास तौर पर आज के कलाम में बताया जाता है कि खुदा हमें कलाम जितना देता है वही जो हम समझ सकते हैं। और मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, आज की अंजील मुक़द्दस में हम देखते हैं कि खुदा कहता है कि ज़रूर है कि मैं जाकर, ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ तक, बल्कि मैं शहर शहर जाकर, जगह जगह जाकर खुदा के कलाम को जो है, सच्चे कलाम को जो है वो दुनिया में आम करूँ। तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, आज की खूबसूरत तलावतें, आज का कलाम को करने से पहले हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर अपने खुदा की हजूरी में देते हैं, ताकि रूहानी तौर पर जो है जिस्मानी कमज़ोरियों के बगैर जो है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम गुनाह करते हैं और हम अपनी कमज़ोरियों को करके खुदा की हजूर आते हैं और खुदा के इल्तिजा करते हैं कि खुदा हमें बरकत अता फरमाए। आए हम सब मिलजुल कर पढ़ते हैं तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, जो सब प्यार के लायक हैं, और मजबूती से इरादा करता हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से मैं हरगिज़ तुझे नाराज़ न करूँगा, बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, आए खुदावंद रहम कर। आए हम दुआ में अपने सरों को झुकाते हैं, अपने खुदा के हजूर दुआ मांगे, क्योंकि खुदा हमें बरकत दे और हमें अपने कलाम को समझ तौफीक अता फरमाए। आज हम खास तौर अपने घर और घरानों को, उन तमाम लोग बेटे बेटियों को जो कि नशे की लत में, जो कि नशा करते हैं, कि खुदा बाप जो सही रास्ते पर लाए, खुदा सबको खुदा बाप अपनी पनाह में रखे और खुदा बाप हमारे घर और घरानों की हिफाजत करे। आए हम दुआ मांगे। ऐ खुदा, तमाम कायनात के खालिक और मालिक, हमारी तरफ तवज्जो कर
بخش دے کہ ہم دل و جان سے تیری عبادت اور تیری خدمت کریں تاکہ ہم تیرے رحم و کرم کا اثر محسوس کریں. مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین. مسیح سے میرے عزیز بہن بھائیوں، لطوریہ کلام کا وقت اپنی توجہ خدا کے زندہ کلام کی طرف کرتے ہیں. خداوند کے زندگی بکلام میں سے ہم آج کی پہلی تلاوت جو ہے آج کی پہلی تلاوت جو ہے وہ سنتے ہیں. اور ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت جو ہے مقدس پالوس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا 3 باب 1 تا 9 آیتیں قصہ. آئیں سنیں ہم آج کی پہلی تلاوت. اور اے بھائیو، میں تم سے یوں نہ بول سکا جیسے روحانیوں سے، بلکہ جیسے جسمانیوں سے، اور جیسے مسیح میں چھوٹے بچوں سے. میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا نہ کھلایا، کیونکہ تمہیں اس کی برداشت نہ تھی، بلکہ اب بھی برداشت نہیں، کیونکہ ہنوز جسمانی ہو. اس لیے جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہیں اور انسانی چال نہیں چلتے؟ اس لیے کہ جب ایک کہتا ہے کہ میں پلوس کا ہوں اور دوسرا کہ میں اپلوس کا ہوں، تو کیا تم محض انسان نہیں؟ اپلوس کیا چیز ہے یا پلوس کیا؟ خادم ہیں جن کے وسیلے سے تم نے ایمان پایا ہے، اور ہر ایک کو جیسے کہ خدا نے بخشا ہے. میں نے لگایا، اپلوس نے سینچا، مگر بڑھایا خدا نے. پس نہ لگانے والا کچھ چیز ہے، نہ سینچنے والا، مگر خدا جو بڑھانے والا ہے. لگانے والا اور سینچنے والا دونوں برابر ہیں، اور ہر ایک اپنی محنت کے موافق اپنی مزدوری پائے گا، کیونکہ ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، اور تم خدا کی زراعت اور خدا کی عمارت ہو. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. خدا کا شکر ہو. آج کا مزمور اور آج کا مزمور 32 اور ہمارا آج کا جماعتی جواب. مبارک ہے وہ قوم جس کو خدا نے چن لیا. مبارک ہے وہ قوم جس کو خدا نے چن لیا. مبارک ہے وہ قوم جس کو خدا نے چن لیا. وہ امت جس کو اس نے اپنی میراث کے لیے چن لیا. خدا آسمان پر سے دیکھتا ہے، سب بنی نوع انسان پر اس کی نگاہ ہے. جماعتی جواب. مبارک ہے وہ قوم جس کو خدا نے چن لیا. وہ اپنی جائے سکونت سے زمین کے تمام باشندوں پر نظر کرتا ہے. وہ جس نے ان سب کے دلوں کو خلق کیا، ان کے افعال کا خیال رکھتا ہے. جماعتی جواب. مبارک ہے وہ قوم جس کو خدا نے چن لیا. ہماری جان خداوند کی منتظر ہے، وہی ہماری کماں پر ہماری سکھ پر ہے. ہمارا دل اس میں شادمان ہے، ہمارا توکل اس کے قدوس نام پر ہے. جماعتی جواب. مبارک ہے وہ قوم جس کو خدا نے چن لیا. ہلیلویا تعریف کریں گے، یسوع جی کی تعریف کریں گے. ہلیلویا 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 ہلیلویا. مجھے یہ یقین ہے کہ میں زندوں کے ملک میں خدا کا فیض دیکھوں گا.
हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हा हा हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो, और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। मुकद्दस लूका की इंजील उसका चौथा बाब 38 से 44वीं आयतन कस्सा। एक दिन यीशु इबादत खाने से उठकर शमा उनके घर में दाखिल हुआ, और शमा उनकी सास को बड़ी ताप चढ़ी हुई थी, और उन्होंने उसके लिए उससे अर्ज की। तब उसने उसके पास खड़े होकर ताप को झिड़का तो उतर गई, और वो उसी दम उठकर उसकी खिदमत करने लगी। और जिनके हाथ तरह तरह की बीमारियों के मरीज थे, सब आफताब के ग़रूब के बाद उन्हें लाते थे, और वो एक एक पर हाथ रखकर उन्हें शफा देता था। और बथेरों में से बदरूहें चलाकर यूं कहते हुए निकल आती थी कि तू खुदा का बेटा है, मगर वो उन्हें झिड़कता और ये कहने ना देता था, क्योंकि वो जानती थी कि जब दिन होता था तो वो निकलकर किसी वीरान जगह जाता था, और हजूम उसे ढूंढते और उसके पास आकर उसे रोकते थे कि हमारे पास से चले ना जाना। मगर उसने उनसे कहा कि मुझे जरूर है कि और भी जरूर है कि और शहरों में भी खुदा की बादशाही की खुशखबरी दूं, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। और वो यहूदिया के इबादत खानों में वास करता रहा। अंशील मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बड़ी बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मसीह यीशु में मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मुबारक है वो कौम जिसको खुदा ने चुन लिया। मेरे अजीज बहन भाइयों, खुदावंद आपको मुबारक कहता है, क्योंकि खुदा ने आपको चुना है। आपको अपने बपतिस्मा के जरिए से उसने पाक किया और अपने पाक रूह का तोहफा आपको अता किया है। मेरे अजीज बहन भाइयों, खुदा का पाक रूह हमें सुकूनत करता है। खुदा का पाक रूह, क्योंकि खुदावंद कहता है कि तुम्हारा दिल जो है वो खुदा की हैकल है। हमारा जो दिल है वो खुदा की हैकल है, और खुदा इसमें सुकूनत करता है, खुदा इसमें रहता है। हमें इसे पाक को साफ करना है, हमें इसको इस काबिल बनाना है कि खुदावंद इसमें रहे, क्योंकि वो पाक है और हर एक पाक चीज़ उसी से आती है। हर एक पाक चीज़ उसी से आती है। मेरे बहन भाइयों, आज हम पहली तिलावत पर जब गौर ख्वास करते हैं, आज की पहली तिलावत के बारे में देखते हैं, तो वहाँ पे खुदा का बंदा पालूस रसूल जो है वो हम क्या फरमाता है, वो कहता है कि तुम जिस्मानी हो। और हमें बिल्कुल खुदावंद जो है वो छोटे बच्चों, खुदा अपना कलाम जो है वो हमें तब देता है जब हमें उसकी ज़रूरत होती है। खुदा जो है अपना कलाम हम पे तब आश्कारा करता है जब हम उसको समझने के काबिल बन जाते हैं। मेरे बहन भाइयों, हम छोटे बच्चों को हल्की हल्की ग़िज़ा जो है वो देते हैं। उन्हें हम आमतौर पर जो है वो खिचड़ी, मतलब हल्की हल्की फेरेक्स और इस तरह की चीज़ें जो है उन्हें खिलाते हैं। और जब हम उन्हें इस तरह की चीज़ें खिलाते हैं, हल्की हल्की ग़िज़ा खिलाते हैं, ताकि वो उनका जिस्म जो है वो उसको बर्दाश्त बड़ी ग़िज़ा। लेकिन हम उन्हें कभी भी गोश्त या हड्डियाँ खाने को नहीं दे देते।
छोटे बच्चे को नहीं देते। इस तरह से खुदा अपना कलाम जो है वो हमें आस्ता आस्ता मुहैया करता है। और मेरे इसी भाई जब वो मुहैया करता है और जब हम खुदा के कलाम को पा लेते हैं, जब हम उसको पा लेते हैं, जब खुदा हमें मिल जाता है तो हमें दुनिया की तमाम चीज़ें खुदा खुद ही मिलती चली जाती हैं। मेरे इसी भाइयों, खुदा आज के कलाम में है कि जैसे मसीह में छोटे बच्चे से मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना ना खिलाया, क्योंकि तुम्हें इसकी बर्दाश्त ना थी, बल्कि अब भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी भी आप लोग जो है खुदा के कलाम को बर्दाश्त नहीं करते क्योंकि तुम जिस्मानी हो। और इसी तरह से खुदा जो है आगे चल के मुकद्दस पौलुस फरमाता है कि हम हमेशा जो है लोगों के पीछे भागते हैं, हम शफा के पीछे भागते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे शफा मिल गई, हम वहाँ भागे चले जाते हैं, लेकिन हम खुदा को नहीं पहचानते। और यहाँ पे खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस अपलूस या पलूस क्या चीज़ है? खुदा के खादम है, वो खुदा के खादम है, खुदा से पाते हैं और फिर आपको अता करते हैं। हम उनकी बहुत ज़्यादा, हम उन खादमों की ज़्यादा रिस्पेक्ट करने पर आ जाते हैं, उनको ज़्यादा खुदा को भूल जाते हैं। मेरे सिस्टम भाइयों, वो जो ज़मीन और आसमान का खालिक और मालिक है, जिसके बगैर हम सांस नहीं ले सकते, हम उसको भूल जाते हैं। मेरे सिस्टम भाइयों, खुदा जो है अपने लोगों को वसीला बनाता है और वो खुदा का कलाम हम तक आकर पहुंचाते हैं। हमारे काहिन जो है वो खुदा का कलाम हमें देते हैं और जब हम खुदा का कलाम उनसे पाते हैं, खुदा का कलाम उनसे हमें मिलता है, तो मेरे सिस्टम भाइयों हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। हम खुदा का शुक्र अदा करें। हमें ज़रूर है कि अपने काहिनों की, अपने खादमों की इज़्ज़त करनी है, लेकिन हमें इज़्ज़त करने के बारे में बताया गया है, लेकिन हमने खुदा को नहीं भूलना। अक्सर कार जो है वो बहुत सी जगहों पे वो शिफाइया इबादतें हो रही होती हैं, लोग उसके पीछे भाग, लेकिन खुदा को भूल जाते हैं। मेरे सिस्टम भाइयों, आजकल हम जो है फिर हम उसके बाद आज की अंजील मुकद्दस में जहाँ हम देखते हैं कि वो एक जगह पे खुदावंद जो है वो जाकर उनके जगह जगह हर इबादत खानों में जाके वहाँ पे उनको पैगाम देता था और खुदा के कलाम के बारे में, खुदा के सच्चे गवाही जो है वो उन तक पहुँचाता था। मेरे सिस्टम भाई यूँ ही करते एक इबादत खाने में इबादत करते हुए, दुआ करते हुए खुदावंद जो है शमाउन के घर में दाखिल हुआ है। शमाउन जो कि उसका शागिर्द है, शमाउन के घर में दाखिल हुआ और उसकी सांस जो है उससे ताप चढ़ी हुई है, उसको जो है बुखार चढ़ा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है और इतना हाई है कि वो शायद होश में भी नहीं है, बेहोश है, क्योंकि वो खुदा की बहुत ज़्यादा पैरोकार थी। अगर वो जो है सही होती तो वो खुदा का इस्तकबाल करती। वो लेटी जब खुदा उसके घर में आए तो मेरे सिस्टम भाई ने जब खुदा उसके पास आता है तो उसके कहा जाता है, उससे अर्ज़ की जाती है कि इसके लिए दुआ की जाए। तो जब खुदा उसके लिए दुआ करता है तो वो ताप को झड़कता है, वो बुखार को झड़क देता है और बुखार उसी दम उतर जाता है उसके जिस्म की। देखिए आम तौर पर बुखार जब हमें होता है उसके बाद हम उठ नहीं सकते, बुखार होता है, कमज़ोरी। अब यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा बुखार है कि वो होश में भी नहीं है। ये शमाउन की सांस है। मेरे सिस्टम भाई तो कोई शक नहीं, खुदा यीशु मसीह के बहुत से शागिर्द जो शादीशुदा थे और शमाउन की सांस है, उसके शागिर्द की सांस है और वहाँ पे वो उसको बुखार चढ़ा हुआ है और खुदावंद जो है उस बुखार को झड़क देता है और जब झड़कता है उस बुखार को तो बुखार उतर जाता है, उसकी जिस्मानी कमज़ोरियाँ ख़त्म हो जाती हैं, उसके जिस्मानी कमज़ोरियाँ ख़त्म हो जाती हैं वो। और लिखा है कि वो उसी दम उठकर उसकी खिदमत करने लगी, वो उसी दम उठकर उसकी खिदमत करने लगी। अब मेरे अज़ीज़ भाइयों, और खुदावंद जो है लोगों को, तरह तरह की बीमारियों वाले लोगों को, तमाम मुश्किल लोग जिनको तरह तरह की बीमारियां थी, उनमें बदरूहें थी, उनको खुदावंद जो है वो शफा अता करता है। लेकिन खुदावंद जो है फिर दिन में जाके बहराने में जाके दुआ भी करता है, अपने आप को जो है वो कामिल इंसान और कामिल खुदा है और वो जब अब जाकर जो है वो दुआ भी करता है। मेरे सिस्टम भाइयों, वो खुदा, लोग उसको नहीं जाने देना चाहते, खुदा जो है लोग जो उसको रोक लेना चाहते हैं कि उनके पास रुक जाए, लेकिन खुदा कहता है कि ज़रूर है कि मैं खुदा का कलाम जो है सब तक पहुँचाऊँ, मैं अपना कलाम जो है सब तक पहुँचाऊँ और खुदा पहुँचाता है। मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, हाँ आजकल हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि हम खातून शिफा दहिंदा वेलगिरी के नवीने
की तैयारी कर रहे हैं। मेरे सिस्टर भाइयों, नवीनों से गुजर रहे हैं, आज नवीने का दूसरा रोज है और मेरे सिस्टर भाइयों ये नवीने की जो तैयारी है, ये तैयारी के अयाम है। मेरे सिस्टर भाइयों, ये 9 रोज जो है, 9 रोजा इबादत जो है, ये तैयारी की इबादत है। और उसके बाद जो हम 8 सितंबर को जो हमने कल उसका आगाज किया है और 8 सितंबर को हम कस्सा माँ मरियम की ईद मनाते हैं। मेरे इसी भाई ईद मनाएंगे, कस्सा माँ मरियम का जन्मदिन मनाएंगे, कस्सा माँ मरियम का दिन मनाएंगे। और जो है जब हम उसका दिन मनाएंगे, मेरे अजीज बहन भाइयों, बहुत से हमारे जो है बहन भाई कहेंगे कलाम में कहाँ लिखा है कि कस्सा माँ मरियम का जन्मदिन 8 सितंबर को। मेरे अजीज बहन भाई, ये कलीसिया का असूल है, कलीसिया जो है इस कानून को मुकर्रर करती है और वो जो है हमें ये तारीखें अता करती है। मेरे अजीज बहन भाइयों, याद रखें कि पाक माँ कहते कलीसिया में किसी भी सिवाय 3 जन्मदिन जो है मनाए जाते हैं। मुकद्दसा माँ मरियम का जन्मदिन मनाया जाता है, खुदा यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है और यूहन्ना इसहाक़ी का जन्म, बाकी सबके मरने के दिन को जो है वो याद किया जाता है। तो मेरे सिस्टर भाइयों, तो हम जो है ख़ास तौर पर मुकद्दसा माँ मरियम की अकीदत में, उसमें अपने अकीदत के नजराने पेश करते हैं, अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा की हजूरी में देते हैं और तैयार होते हैं उसके लिए, उसकी ईद मनाने के लिए अपने आप को पाक साफ करते हैं 9 रोज़ की तैयारी के बाद। मेरे सिस्टर भाइयों, यहाँ से कस्सा माँ मरियम का यहाँ से 9 रोज़ा दुआ किया हुआ तेल भी दस्तयाब होगा, लोगों को बहुत से लोगों को शिफा भी मिलेगी। लेकिन खुदा का शुक्र अदा करना है, हम इसमें खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें जो है वो सब कुछ अता किया। ये खुदा की रूहानियत की तरफ बढ़ने का एक जरिया है। हम खुदा की तरफ बढ़ते हैं और खुदा से पाते हैं, खुदा का कलाम हमें मिलता है, हम रोज़ उस कलाम की तैयारी करते हैं और फिर जो है कस्सा माँ मरियम का जन्मदिन मनाने के लिए हम तैयार होंगे। फिर खुदा हमें इस नवीनों में जो है ज़्यादा से ज़्यादा खुदा अपना फजलों से मामूल करे, ताकि हमेशा हम कस्सा माँ मरियम की दिल की गहराई में उससे इज्जत करते रहें। बहनों भाइयों, मिल मसीह खुदा उनके वसीला से आमीन। आए हम अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ खुदा काद मुतलक बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा हमारा खुदावंद है, रूल कुदस से पेट में पड़ा कुआरी मरियम से पैदा हुआ और उसने बैल तकला तो इसके अहद में दुख उठाया, मसलूब किया गया, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरती से रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा काद मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से जिंदा और मुर्दों की अदालत आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूल कुदस पर पाक का तकलीफ से हम कसम खिलाकर गुनाहों की माफ़ी जिस्म के जीवन हमेशा की जिंदगी पर आमीन। भाई, वक्त है कि अपनी मुनाजातों को, दुआओं को खुदावंद अपने खुदा के हजूर में पेश करें। आज हम दुआ करें खास तौर पर आज के इस जिंदा कलाम के लिए। क्या खुदा बाप तो हमें तैयार करता है, हमारी मदद रहनुमाई करता है, हमारी फिक्र करता है और अपना कलाम हमें आस्ता आस्ता मुहैया करता है, ताकि हम तेरे कलाम से जो कुछ सीखें वो खुदा बाप इस दुनिया में आम कर सकें। बहनों भाइयों, मिलकर दुआ करें, खुदा हमारी दुआ सुन। आज हम दुआ करें खुदा के जिंदा कलाम के लिए कि जो खुदा ने खुदा ने हमें अता किया है, खुदा ने आज की हमें इस इबादत में शरीक होने का मौका अता किया है। खुदा बाप ने हमें आज का ये कलाम भी खुदा ने हमें सुबह सवेरे उठाया और ये कलाम अता किया, इसके लिए खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं। बहनों भाइयों, मिलकर दुआ करें, खुदा हमारी दुआ सुन। आज हम दुआ करें अपने घर और घरानों के लिए, जहाँ पे कोई नाचाकी है, परेशानी है, कि खुदा बाप हमारे तमाम घरों से, घरानों से तमाम परेशानियों को दूर करे और हमेशा खुदा बाप हमें वसाइल अता करे कि हम अपने इलाज के, अपने बच्चों की ज़रूरियात को पूरा कर सकें और खुदा बाप हमारे बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और उनकी हिफाजत करे। बहनों भाइयों, मिलकर दुआ करें, खुदा हमारी दुआ सुन। आज हम दुआ करेंगे तमाम बे औलाद जोड़ों के लिए खास तौर पर दुआ करते हैं, जिन्होंने अपने नाम भी और कहा कि उनके लिए खास तौर पर दुआ की जाए। तमाम बीमारों को, तमाम दुखी इंसानों को खुदा उनकी नज़र करते हैं, खास तौर पर उन पर खुदा बाप अपने रहम कर उनकी निगाह करे और बेरोजगारों को खुदा बाप रोजगार अता फरमाए, मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुँचाए। और ख़ास तौर पर दुआ करते हैं पूरे पाकिस्तान कि तमाम ऐसे लोगों के लिए जो कि सैलाब की जद में हैं, कि खुदा बाप उन्हें जल्द अज जल्द उन्हें बहाली अता फरमाए। और खुदा बाप ऐसे लोग जो खुदा में सो गए इस सैलाब की वजह से, खुदा बाप उन्हें अपने फर्जसीदों में शामिल करे। खुदा बाप जो है अपने लोगों की हिफाजत करे और हमेशा खुदा उनके साथ हो। आज हम दुआ करेंगे उनके लिए भी जो कि ख़ास तौर पर कहते हैं कि उनके लिए दुआ की जाए कि उनको खुदा बाप अपने घर अता फरमाए। खुदा बाप जो है तमाम
लोगों को अपने घर अपनी छत अता फरमाए। ख़ास तौर पर दुआ करते हैं उन लोगों के लिए कि जिन्होंने ख़ास तौर पर कहा कि उनके वीज़े के लिए ख़ास तौर पर दुआ की जाए कि खुदा बाप उनके लिए भी खुदा से ज़रूर दुआ करेंगे। और ख़ास तौर पर दुआ करते हैं अपने तमाम नौजवानों के लिए कि खुदा बाप उन्हें अच्छा रोज़गार अता फरमाए। ख़ास तौर पर दुआ करते हैं उन तमाम लोगों के लिए कि जो हमेशा कहते हैं कि उनके लिए दुआ की जाए कि खुदा बाप उनके सब पे अपने रहम करम की निगाह करे और खुदा बाप सबको अपनी पनाह में रखे। आए अपनी तमाम दुआओं को मुकस्सम समा के उसके खुदा उनके ज़रूर पेश करें। सलाम मरियम पर फजल खुदा उन तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है पेट का फल यीशु। कस्सा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब बरमाई मौत के वक्त आमीन। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हमारी इल्तिजा सुनकर हमसे राजी हो, अपने बंदे और बंदियों के ये नजराने कबूल कर, ताकि तेरे पाक नाम की ताज़ीम के लिए एक एक का नजराना सबकी नजात के लिए मफीद हो। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी। आए हम पूरे भरोसे और यकीन के साथ वो दुआ मांगे जो मसीह खुदावंद ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोजीना की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। आए हम दुआ में अपने सरों को झुकाते हैं। आखिरी दुआ में ऐ खुदा, तेरा करम क्या ही बेशकीमत है, बनी न इंसान तेरे परों के साए की बना लेते हैं। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तू खुदा बाप अनायत फरमा कि अब जबकि हमारी इस इबादत का वक़्त अख्ताम पसीर होता है, खुदा बाप अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदावंद आपकी हुजूरी में देते हैं और खुदा बाप आपसे इल्तिजा करते हैं कि खुदा बाप नवीने की दुआओं की बदौलत तो खुदा बाप हमारी मदद और रहनुमाई फरमा। और खुदा बाप जो काम हम खुदा तेरी माँ की इज्जत अफजाई के लिए करते हैं तो खुदा बाप उन्हें कबूल फरमा। ऐ खुदा बाप हम सब के घरों को बरकत ता फरमा और हम सब को खुदा बाप तो अपनी पनाह में रख, ताकि ऐ खुदा बाप जो काम करें वो तेरी मर्जी के मुताबिक हो। ऐ खुदा हमारे खुदा, अनायत फरमा के आसमानी नेमतों की तासीर से हम जिस्म और रूह दोनों के लिहाज से काबू में रहें, ताकि कोई जाती रबत नहीं बल्कि तेरी नेमत का असर हमारी रहबरी करे। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। इबादत हो चुकी, सुलह और सलामती में रहें। खुदावंद का शुक्र हो। तेनू करन सलाम, तेरी वसीले जहानी। ना लख वारी चुमदी मेरा मरियम, सारी दुनिया दी बने गई तू मां मरियम। ना लख वारी चुमदी मेरा मरियम, सारी दुनिया दी बने गई तू मां मरियम। सारे कहंदे ने मुबारक मां मरियम, सारी दुनिया दी बने गई तू मां मरियम।
बाप और बेटी और रूह कुदस के नाम से आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत अता फरमाए कि आप सब ने मेरे साथ मिलकर खुदावंद की हमद व सना में हिस्सा लिया। खुदावंद आपको आपके घरों को बरकत अता फरमाए, आमीन।